यदि लास्ट एक साल में देखें तो यहाँ पर पूरा ओवरऑल मार्केट ही नेगेटिव में है, जहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सभी म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स नेगेटिव में देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पर आपको मार्केट को नेगेटिव में देखकर इतना पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मार्केट में ऐसे उतार चढ़ाव लगातार आते रहते हैं, जहाँ पर मार्केट ना तो पहली बार गिरा है ना ही आखिरी बार। मेरी राय में देखा जाए तो दोस्तों, इस प्रकार के जो करेक्शंस होते हैं वो म्यूचुअल फंड्स में एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन जाते हैं। जैसे हम मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं और यदि हमें वहां पर सेल दिखाई देती है तो हम डिस्काउंट की वजह से ज़्यादा सामान बाय कर लेते हैं। ठीक वैसे ही म्यूचुअल फंड्स में भी भाव होता है, जिसे कि हम NAV के नाम से जानते हैं। और जब मार्केट डाउन होता है तो ये NAV भी कम होती है, और जब हम म्यूचुअल फंड को लो NAV पर बाय करते हैं तो हमें ज़्यादा यूनिट्स अलॉट होती है, जिसकी वजह से जब मार्केट में उछाल आता है तो हमें ज़्यादा फायदा भी होता है। इसी वजह से मार्केट में गिरावट को देखकर हमें घबराने के बजाय और ज़्यादा बाय करने के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो ऐसे मौके होते हैं वो बार बार नहीं आते। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सभी मेजर कैटेगरी से टॉप 3 फंड्स बताऊंगा, जो कि रेस्पेक्टिव कैटेगरीज में लमसम के लिए बढ़िया चॉइस हो सकते हैं। इसमें फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप फंड, मल्टी कैप और हाइब्रिड फंड शामिल रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की। तो ये जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है उसमें अभी के समय बाकी कैटेगरीज के मुकाबले थोड़ी कम गिरावट है। हालांकि जो हाई बीटा फंड्स है वहां पर आपको थोड़ी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के जो 3 फंड है उसमें है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि एक लो बीटा फंड है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, ये भी एक लो बीटा फंड है। वहीं पर तीसरा फंड है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि एक हाई बीटा फंड है। यदि इन फंड्स का डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो पराग पारिक का ये 0.63% है, HDFC का 0.80% है, वहीं पर मोतीलाल का 0.88% है। यदि AUM की बात करें तो पराग पारिक का AUM 89,703 करोड़ रुपीज है, HDFC का 65,967 करोड़ रुपीज, वहीं पर मोतीलाल का 11,885 करोड़ रुपीस का AUM हो चुका है। दोस्तों, AUM हमें ये बताता है कि इन्वेस्टर्स ने उस फंड में कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। यदि पराग पारिक के हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखें तो इसने लास्ट 10 ईयर्स में 17.95% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 24%, लास्ट 3 ईयर्स में 20.43%, वहीं पर लास्ट 1 ईयर में 12.49% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। HDFC फ्लेक्सी कैप के रिटर्न्स को देखें तो इसने लास्ट 10 ईयर्स में 14.87%, लास्ट 5 ईयर्स में 23.15%, लास्ट 3 ईयर्स में 24.77%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 11.33% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप के रिटर्न्स को देखें तो इसने लास्ट 10 ईयर्स में 13.68%, लास्ट 5 ईयर्स में 16%, लास्ट 3 ईयर्स में 21.82%, वहीं पर लास्ट 1 ईयर में 15.65% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो पराग पारिक और HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड है वो एक लो वोलेटाइल फंड्स है, जबकि मोतीलाल का फंड थोड़ा एग्रेसिव नेचर का है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी की। मिड कैप फंड्स में अभी के समय बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, सो इस कैटेगरी में अभी के समय बहुत ही अच्छा डिस्काउंट दिखाई दे रहा है। मिड कैप कैटेगरी में जो 3 फंड्स मैंने चुने हैं वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जो कि एक हाई बीटा फंड है। सेकंड है HDFC मिड कैप फंड, जो कि एक लो बीटा फंड है। वहीं पर थर्ड है एडलविस मिड कैप फंड, जो कि एक मॉडरेट बीटा फंड है। यदि इन तीनों मिड कैप फंड्स के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये मोतीलाल का 0.65% है, HDFC का 0.79%, वहीं पर एडलविस का 0.39% है। यानी कि एडलविस का एक्सपेंस रेशियो बाकी दोनों फंड्स के मुकाबले काफ़ी कम है। यदि इन तीनों फंड्स का लेटेस्ट AUM देखें तो मोतीलाल का ये 24,488 करोड़ रुपीज़ है, HDFC का 73,510 करोड़ रुपीज़, वहीं पर एडलविस का 8,268 करोड़ रुपीज़ का AUM हो चुका है। यदि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो इसने लास्ट 10 ईयर्स में 18.40% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 27.61%, लास्ट 3 ईयर्स में 31.06%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 18.60% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड इस कैटेगरी का लास्ट 10 ईयर्स में नंबर 1 फंड रहा है। साथ ही ये फंड बेस्ट अल्फा जनरेटिंग फंड भी है। हालांकि ये फंड ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिस्क की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहती है। सो यदि आप इस प्रकार के हाई वोलेटाइल फंड को पसंद नहीं करते तो आप इस प्रकार के फंड्स को अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड अभी के समय अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा, तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा।
यदि HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो इसने लास्ट 10 ईयर्स में 16.43% के, लास्ट 5 ईयर्स में 24.19%, लास्ट 3 ईयर्स में 26%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 5.68% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। HDFC का ये फंड एक लो बीटा फंड है जिसमें कि ये कैटेगरी का सेकंड बेस्ट अल्फा जनरेटिंग फंड भी है। सो ऐसे निवेशक जो कि लो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं वो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को देख सकते हैं। यदि इडलविस के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो इसने लास्ट 10 ईयर्स में 17.77%, लास्ट 5 ईयर्स में 26.10%, लास्ट 3 ईयर्स में 25.36%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 12.15% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इडलविस का ये फंड मोतीलाल और HDFC के बीच का वोलेटाइल फंड है। सो यदि आप मिड कैप कैटेगरी में एक थोड़ा बैलेंस फंड खोज रहे हैं तो आप इस फंड को स्टडी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी की। स्मॉल कैप कैटेगरी में अधिकतर बड़े स्मॉल कैप फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट बंद रहता है। सो यहाँ पर थोड़े अच्छे फंड को फाइंड करना थोड़ा मुश्किल काम रहता है। स्मॉल कैप कैटेगरी के 3 फंड्स है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड जो कि एक लो बीटा फंड है, सेकंड और थर्ड है बंधन स्मॉल कैप फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड जो कि दोनों हाई बीटा फंड्स हैं। अगर डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो एक्सिस का 0.56% है, बंधन का 0.45% है, वहीं पर क्वांट का 0.68% है। यदि लेटेस्ट AUM की बात करें तो ये एक्सिस का 23,139 करोड़ रुपीज़ है, बंधन का 9,236 करोड़ रुपीज़, वहीं पर क्वांट का 25,183 करोड़ रुपीज़ का AUM हो चुका है। यदि एक्सिस स्मॉल कैप फंड को देखें तो ये पूरी स्मॉल कैप कैटेगरी का लोएस्ट बेटा वाला फंड है, यानी कि इस फंड में आपको कंपैरेटिवली लो वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। फंड के हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखें तो इसने लास्ट 10 ईयर्स में 18.27% के, लास्ट 5 ईयर्स में 22.86%, लास्ट 3 ईयर्स में 19.05%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 3.26% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। बंधन स्मॉल कैप फंड को देखें तो वैसे तो ये फंड ओनली 3-4 साल पुराना ही फंड है, हालांकि जब से ये फंड लॉन्च हुआ है इस कैटेगरी का नंबर 1 फंड बना हुआ है। सो इसी वजह से ये फंड भी लमसम के लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है। इस फंड ने लास्ट 3 ईयर्स में 28.47% के, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 12.22% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो वैसे तो ये फंड लास्ट 5 ईयर्स का बेस्ट स्मॉल कैप फंड है, लेकिन रिसेंट में इस फंड की परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रही है जिसकी वजह से इसमें भारी डिस्काउंट दिखाई दे रहा है। लेकिन ये फंड भी एक हाई वोलेटाइल नेचर का फंड है, सो इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 19.12% के, लास्ट 5 ईयर्स में 39.96%, लास्ट 3 ईयर्स में 25.05%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में नेगेटिव में 7.89% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड की, जहां पर मैंने ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड को चुना है जो कि एक लो बीटा फंड है। सेकंड मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड जो कि एक हाई बीटा फंड है, वहीं पर तीसरा चुना है बंधन कोर इक्विटी फंड जो भी एक हाई बीटा फंड है। यदि इन तीनों फंड्स का डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ICICI का ये 0.85% है, मोतीलाल का 0.54% है, वहीं पर बंधन का 0.60% है। यदि लेटेस्ट AUM को देखें तो ICICI का ये 18,624 करोड़ रुपीज़ है, मोतीलाल का 8,447 करोड़ रुपीज़, वहीं पर बंधन का 7,574 करोड़ रुपीज़ का AUM हो चुका है। ICICI लार्ज एंड मिड कैप फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो इसने लास्ट 10 ईयर्स में 14.72% के, लास्ट 5 ईयर्स में 23.15%, लास्ट 3 ईयर्स में 22.81%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 9.54% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। ICICI का ये फंड लास्ट 5 ईयर्स में इस कैटेगरी का सेकंड बेस्ट फंड रहा है, इसी वजह से ये फंड इस कैटेगरी में एक बहुत ही बढ़िया चॉइस माना जा सकता है। हमारा सेकंड फंड है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड जो कि ओनली 5 साल पुराना ही फंड है, लेकिन ये फंड काफ़ी प्रोमिसिंग दिखाई दे रहा है। इस फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में 21.77%, लास्ट 3 ईयर्स में 23.70%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 9.45% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। यदि बंधन कोर इक्विटी फंड को देखें तो इसने लास्ट 10 ईयर्स में 15.43%, लास्ट 5 ईयर्स में 21.49%, लास्ट 3 ईयर्स में 24.18%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 8.75% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं मल्टी कैप कैटेगरी की, जहां पर पहला फंड है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड जो कि एक लो बीटा फंड है, सेकंड है एक्सिस मल्टी कैप फंड जो कि एक हाई बीटा फंड है, वहीं पर थर्ड है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड जो भी एक लो बीटा फंड है।
यदि इन तीनों फंड्स के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो निप्पॉन और एक्सिस का ये 0.78% है, ICICI का 0.99% है, जो कि थोड़ा हायर साइड पर जरूर है। यदि इन तीनों फंड्स का लेटेस्ट AUM देखें तो निप्पॉन का ये 37,594 करोड़ रुपीस है, एक्सिस का 6,749 करोड़ रुपीस, वहीं पर ICICI का 13,850 करोड़ रुपीस का AUM हो चुका है। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड की बात करें तो ये ओनली 3 साल पुराना ही फंड है, हालांकि ये फंड काफ़ी कंसिस्टेंटली बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। इस फंड ने लास्ट 3 ईयर्स में 24.82% और लास्ट 1 ईयर में 7.20% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। एक्सिस मल्टी कैप फंड के रिटर्न्स को देखें तो इसने लास्ट 3 ईयर्स में 20.54% और लास्ट 1 ईयर में 9.46% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड के रिटर्न्स को देखें तो इसने लास्ट 3 ईयर्स में 21.17% और लास्ट 1 ईयर में 5.49% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हाइब्रिड फंड्स की। इस प्रकार के फंड्स में आपको इक्विटी और डेट का एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाता है। सो ऐसे निवेशक जो कि मॉडरेट रिस्क उठाना पसंद करते हैं उनके लिए ये कैटेगरी बढ़िया चॉइस हो सकती है। इस कैटेगरी में मैंने HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड और JM एग्रेसिव हाइब्रिड फंड को सेलेक्ट किया है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।